वैभव पाई जैसी केता। मेरे मित्रजनों, भाइयों बहनों, आशा है आप सब इस गूढ़ घटना को अच्छे मनोयोग से सुनेंगे और समझेंगे भी। वह विश्व मेहमान जिसके संबंध में हजारों वर्षों से भविष्य वक्ता लोग कुछ विशेष बातें कह गए हों, वह वक्त आ गया है, किंतु उसकी खोज नहीं हो पाई। दावा तो अनेकों ने किया। आइए उसी के संबंध में हमने खोज किया है। उस खोज को सप्रमाण हम आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। वह विश्व मेहमान जिसने विश्व शासन संविधान लिखा, विश्व की राजधानी व विश्व शासन की नीति दी, विश्व राष्ट्रगान, विश्व वंदना, विश्ववाणी एवं सर्वधर्म विश्व पूजा पद्धति तैयार कर विश्व कल्याण हित, विश्व बंधुत्व के लिए सूत्र व सिद्धांत दिया। राष्ट्र की सीमा रेखा हटाकर विश्व राष्ट्र बनाने का सिद्धांत दिया। पवित्र विश्व शासन, विश्व धर्म एवं विश्व सांस्कृतिक आचार संहिता की त्रिवेणी एक साथ भाया। सर्वधर्म समन्वित करके विश्व धर्म व विश्व मानव संस्कृति की नींव रखी एवं विश्व दर्शन दिया। देववाद जैसे आदिवादों से दुनिया को मुक्त कर स्ववाद को जन्म दिया। परलोक होता ही नहीं, जीव हर समय अपने स्वलोक में स्थित होता है का मानवीय सिद्धांत दिया। अन्य योनियां मानव की कर्मदंड योनियां नहीं है। चेतना का क्रमिक विकास स्वरूप सभी योनियां हैं। उसका वैज्ञानिकी प्रमाण के साथ स्वानुभूत परख शोध दिया। विश्व का प्रथम सर्वधर्म देवालय, ज्योतिकुंज विश्व का प्रथम विश्व मानव धर्म संसद, विश्व का प्रथम विश्व मानव धर्म न्याय मंदिर जैसे शोध संस्थानों की स्थापना की। संत सिपाही, मित्र परिव्राजक, रणबांकुर और जगत गुरु मैत्रेय की पाठशाला खोलकर भारत को विश्व गुरु होने की आधारशिला रखी। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के संबंध से स्वयं के जीवन से शोध कर अपने 1,52 जन्मों को झांकी के साथ प्राकृतिक सच्चाई का सिद्धांत दिया एवं कुंडलिनी विज्ञान बताया। ईश्वरकृत जो होता भी है सब प्राकृतिक होता है। ग्रंथ, पंथ, मूर्ति, मान्यताएं आदि सब अप्राकृतिक हैं का सिद्धांत दिया। दुनिया का प्रति व्यक्ति पीर, पैगंबर, संत, नबी बन सके इस हेतु संयोग का सिद्धांत दिया। ईश्वर धर्म देवता के भय से समाज को मुक्त कर
निर्भय होकर अनाम एकेश्वर आराधना की नीति दी। संयुक्त विश्व धर्म संघ की स्थापना किया। वेद बाइबिल की तरह पैगंबरों द्वारा भेजा पैगाम दिया। द्रव्यमान कैसे बना, सृष्टि कैसे बन रही है, चेतना जीव व बीज स्वरूप में कैसे आई की शोध किया। जिनेवा में 15,000 वैज्ञानिकों को 252 पेज का शोध पत्र भेजा एवं उनसे आह्वान किया बाहर से अर्थात पदार्थ से उस अशिष्ट शिष्टा को खोज पाना असंभव है। स्वयं के मस्तिष्क को लार्ज हेड्रन कोलाइजर बनाकर अपने भीतर ही ध्यान विद्युत से प्राकृतिक कारक एवं उसके नियम को जानना संभव एवं उचित है। ऐसा सिद्धांत दिया। जाति वर्ग विहीन समाज का सृजन करें। विश्व सभ्यताओं की दीवार तोड़कर शुद्धि प्रवेश महोत्सव देकर मुक्त मानव समाज की आचार संहिता दी। नबी अवतार गुरु परंपरा वाली आचार संहिता अब उचित नहीं, मित्र परंपरा लागू कर मित्र आचार संहिता दिया। सभी संप्रदाय विद्यालय हैं। शुद्धि प्रवेश के बाद सब में यानी सभी धर्मों में प्रवेश लेकर ज्ञानार्जन का सूत्र व सिद्धांत दिया। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में मथनी लगाकर विश्व हित सार्वभौम सार का तत्व दिया। सारी धरती वासियों को मानव का सच्चा इतिहासक आद्यांत कथा के माध्यम से दिया। बताया कि सभी धर्मों के पैगंबर हमारे गुरु हैं। जिस आत्मा ने कभी खगोल विज्ञान की पहली जानकारी दी थी, उसी आत्मा ने 2012 में कह दिया कि सूर्य ना कभी उदय होता है ना कभी अस्त। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण पृथ्वी का जो भूभाग सम्मुख और विमुख होता है उसे दिन और रात कहा जाता है। अतः धरती में काल की गणना पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब पृथ्वी अपने घूर्णन गति के हिसाब से 28 मिनट और समय ले रही है। इस हिसाब से अब प्रतिवर्ष 372.6 दिन एवं प्रति माह 31.2 दिन के बराबर होने चाहिए। और विश्व को सुविधा के लिए विश्व सुविधा कैलेंडर इस हिसाब से बनाना चाहिए। 12 घंटे 12 वर्ष 12 राशि 12 माह 12 युग की अंतर्दशा 2012 में समाप्त होकर नए युग का शुभारंभ होना, इस तथ्य की विज्ञान सम्मत जानकारी दी। यह ब्रह्मांड काल विहीन, दिशा विहीन व आंकड़ा विहीन है का सिद्धांत दिया। आपके सौरमंडल के बाहर 3 सभ्य धरतियों का वर्णन किया। विश्व हेतु व्यक्तित्व परक, समाज परक, अध्यात्म परक एवं शासन परक नवीन शोध दिया। दर पर जो आया खाली हाथ नहीं गया। दर पर जो आया खाली हाथ नहीं गया।
इस तरह इस युग मनीषा ने स्वयं को सदा मात्र एक जीव की हैसियत वाला कहलवाते भारत को विश्व गुरु का गौरव पद पुनः दिलाने वाले महासूत्र को तैयार कर दिया। कलमकार द्वारा अनुभव किया गया सत्य बयान करने में काफी हर्ष हो रहा है कि इतना असामान्य और विशिष्ट कार्य इतनी आसानी से कोई विश्वात्मा, कोई विश्व सम्राट ही कर सकता है। अतः आज यह जानकर आपको कोई हैरत ना होनी चाहिए, क्योंकि उसी कल के विश्व सम्राट युधिष्ठिर ने ही आज अपने विश्वनाथ नाम को सार्थक करते हुए रसदास बनकर यह कार्य सहज पूर्ण कर दिखाया और संपूर्ण मानव जाति को शांतिपूर्ण जीवन यापन करने कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराकर विश्व सेवक की सफल भूमिका निभा डाली। शीघ्र ही विश्व के अधिकतम राष्ट्र मिलकर भारत को विश्व गुरु के पद से नवाजेंगे एवं विश्व राष्ट्र, विश्व शासन, विश्व धर्म, विश्व संस्कृति, विश्व भाषा आदि आदि पूरे विश्व में लागू करेंगे। चारों ओर शांति, अमन, चैन और खुशी का माहौल होगा। जिस दौर को स्वर्ग कहना भी कमजोर सा लगेगा, जिस दौर को स्वर्ग कहना भी कमजोर सा लगेगा। वह कौन हो सकता है जिसने ईश्वर, देवता, धर्म, संस्कृति, पूजा पाठ, प्रार्थना, ग्रंथ, पंथ, संत तक को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोगशाला बनाकर टेस्ट ट्यूब में डालकर परीक्षण का विधान दिया हो और पुराना सब कुछ बदलकर नया ग्रंथ, नया पंथ, नई सभ्यता, नई आचार संहिता, नया योग विधान, नई संस्कार पद्धति, नया विश्व शासन संविधान, नया विश्व धर्म संविधान, पूर्णतः नई विश्व सामाजिक व्यवस्था दे दिया। अर्थात सब कुछ पुराना पलटकर, खंडहर ढहाकर नई सभ्यता दे दिया। ईश्वर को धर्म केंद्र बिंदु से मुक्त कर आत्मा के मुक्ति का स्वतंत्र विधान देकर स्वर्ग, नरक, परलोक के भय से मुक्त कर संप्रदायों की दीवार तोड़कर स्वतंत्र विश्व मानव समाज का विधान दे दिया हो, वह कौन हो सकता है? और वह कौन हो सकता है जिसे प्रकृति प्रमाणित करे, जिसे तारा, वायु, बादल, सांप, शेर, अग्नि, पानी, जीव जंतु प्रमाणित करें? वह युग मनीषा नहीं तो कौन हो सकता है? वह युग मनीषा नहीं तो और कौन हो सकता है मित्रों? भाइयों बहनों, भविष्य वक्ताओं के कथनानुसार जान अनजान में वह सब कुछ करके अब जैसी ओढ़ी चदरिया वैसी रख दीनी चदरिया, जैसी ओढ़ी चदरिया वैसी रख दीनी चदरिया,
छोड़कर अब वह जाने वाला है। भूल ना करें, भ्रम से उबरें, 2 कदम साथ में चलें मित्रों, 2 कदम साथ में चलें और अवसर पहचानें।